सूर्य कुंड। रात के करीब 12 बजे थे। अंजलि गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाजा तेजी से खटखटाया तो वो हड़बड़ा कर उठ गई। कौन है इतनी रात गए? अंजलि दरवाजा खोल पाए उसके पहले ही दोबारा से दरवाजा तेजी से बजने लगा। उसने तुरंत दरवाजा खोला तो उसके सामने उसके दोस्त खड़े थे। हैप्पी बर्थडे अंजलि। मैं तो कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाती, फिर भी तुम लोगों को मेरा जन्मदिन कैसे याद रहता है? तू है ही इतनी खास, कोई तेरा जन्मदिन कैसे भूल सकता है? और आज का तो तेरा जन्मदिन खास है क्योंकि तू पूरे 21 साल की हो गई है। आज तो मैं 21 साल की हो गई हूँ। अब तो कहते हुए वो खामोश हो गई। उसके दोस्तों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो लोग उसका केक कटिंग कराकर वहां से चले गए। दोस्तों के जाने के बाद उसे अपने कमरे में घुटन होने लगी। वहां शमशान से आने वाली जलती हुई लाशों की दुर्गंध आ रही थी। उसको नींद नहीं आई। सुबह की पहली किरण पर ही उसका फोन बजने लगा। फोन उसकी माँ का था। हैप्पी बर्थडे बेटा, आज तू 21 साल की हो गई है। इसका मतलब समझती है ना? हाँ, फिर सोच क्या रही है? तुरंत वहां से निकल जा। आज ही शाम तुझे। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू आ गए और कुछ देर के लिए वो खामोश हो गई। बेटा आ रही है ना फिर तू? हाँ। अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए अंजलि कुछ सोचने लगी। फिर उसने अपना सामान पैक किया और बस में बैठकर अपने गांव निकल गई। भैया, सूर्य कुंड का टिकट देना। सूर्य कुंड? सूर्य कुंड का नाम सुनकर कंडक्टर भी उसे हैरानी से देख रहा था। पूरी बस में सूर्य कुंड की और कोई भी सवारी नहीं थी। जैसे ही सूर्य कुंड आया, सूर्य कुंड की सीमा के भीतर जाने की बजाय गांव के बाहर ही बस को रोक दिया गया। मैडम, आप यहीं पर उतर जाइए। यहाँ तक तो मुझे याद है, यहाँ से तो गांव दूर है। आप बस मुझे बस स्टैंड तक लेके चलिए। मैडम, हम लोग सूर्य कुंड नहीं जाते हैं। कहते हुए कंडक्टर ने अंजलि को वहीं उतार दिया और अपनी बस लेकर वहां से चला गया। अंजलि अकेले ही अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। पूरा रास्ता सुनसान था। दोपहर में भी सड़क पर अजीब सी धुंध छाई हुई थी। वो जैसे ही घर पहुंची, उसकी माँ उसे लेकर घर के भीतर चली गई। अच्छा हुआ तू आ गई। आज रात को गुफा मंदिर में विशेष पूजा है। माँ, जब मैं 10 साल की थी तो मुझे यहाँ से आपने बाहर भेज दिया और आज 11 साल के बाद वापस गांव बुलाया है, वो भी इस पूजा के लिए। आपको पता है माँ, उस पूजा के बाद क्या होगा? आपने कभी इस गांव से बाहर निकलकर नहीं देखा। लोग शिव की पूजा करते हैं, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। उनकी पूजा क्यों नहीं करते हैं हम? बेटा, तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि इस गांव में ईश्वर का नाम भी लेना मना है और आज रात जो पूजा होगी वो पूजा होनी कितनी जरूरी है। उस पूजा के बाद जो कुछ भी होगा वो तो इस गांव की लड़कियों की नियति है, कोई उसे नहीं बदल सकता। मेरा भी दिल बैठा जा रहा है। मेरा बस चलता तो तुझे कभी वापस नहीं बुलाती, मगर मेरी मजबूरी को समझ। यदि आज वो पूजा नहीं होगी तो उसका कहर पूरे गांव पर टूटेगा। बस अब जो आज की रात बीत जाए। कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। अंजलि भी दुखी थी, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो भी रात होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही रात हुई, कुछ औरतें अंजलि के घर बाहर आकर जोर जोर से रोने लगी। उन लोगों के विलाप से अंजलि का दिल बैठा जा रहा था। फिर उन लोगों ने अंजलि को दूध से नहलाकर, पूरे काले कपड़े पहनाकर वो लोग उसे जंगलों की तरफ ले गए। वहां पर केवल चंद्रमा की रोशनी बिखरी हुई थी। माँ, हम लोग रोशनी, टॉर्च या मोमबत्ती ऐसा कुछ क्यों नहीं रख लेते हैं? चुप कर, किसी ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। हम लोग शैतान की पूजा के लिए जा रहे हैं, हमें अंधेरे में ही जमा होना होगा। जंगल के उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए वो लोग एक गुफा के पास पहुंच गए। गुफा का मुंह पत्थर से ढका हुआ था।
उन लोगों ने कुछ मंत्र पढ़े तो उस गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया। वो सभी लोग विलाप करते हुए गुफा में दाखिल हो गए। बाहर से छोटी सी दिखने वाली गुफा भीतर से बहुत बड़ी थी। भीतर जलती हुई मशालों से गुफा अंदर से बहुत गर्म थी। काले कपड़े पहने हुए अंजलि को तेज गर्मी लगने लगी। ये देख महिलाएं मुस्कुरा रही थी और उन्होंने एक एक कर अंजलि के शरीर के वस्त्र हटाने शुरू कर दिए। अब अंजलि के शरीर पर केवल एक टॉवल जैसा एक कपड़ा लटका हुआ था जो उसके शरीर को ढक रहा था। माँ, ये सब क्या हो रहा है? चुप रह, ये पूजा केवल एक ही वस्त्र में की जाती है। वो सभी अंजलि का हाथ पकड़ के गुफा के अंदर जाने लगी। वहां पर एक दिया जल रहा था और सामने एक शैतान की मूर्ति थी। मूर्ति के ऊपर एक कलश में से खून बह रहा था। खून से उस मूर्ति का निरंतर अभिषेक चालू था। उसे मूर्ति का भयानक स्वरूप और ऊपर से होता हुआ खून का अभिषेक, ये सब देखकर अंजलि बहुत डर गई। डर मत, यही तो हमारे आराध्य हैं। यदि आज इनका आशीर्वाद तुझे मिल गया तो तेरा आने वाला जीवन सफल हो जाएगा, वरना आज इस पूजा के बाद तू जो कुछ भी इनसे मांगेगी तुझे अवश्य मिलेगा। चलो, मध्य रात्रि का पाठ शुरू हो गया है। इससे पहले कि सुबह का 4 हो जाए हमें यह पूजा खत्म करनी होगी। उस औरत की बात सुनकर अंजलि की माँ और उसके चेहरे पर चिंता की लकीर आ गई। अंजलि अब मन ही मन भगवान शंकर के नाम का स्मरण कर रही थी। पूजा शुरू हुई और तभी अचानक उस जल रहे दिए ने भयानक ज्योति का स्वरूप ले लिया। ये देख सभी महिलाएं खुश हो गई। गुफा के बाहर जानवर जोर जोर से रो रहे थे। मासूम अंजलि पूरी तरह शैतान की माया में डूबी हुई उन औरतों के इशारे पर पूजा कर रही थी। उसके चेहरे पर डर और बढ़ गया था। अब वो जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, अब तुम ही रक्षा करो। अंजलि, बंद करो, उनका नाम लेना बंद करो। हमारे आराध्य केवल और केवल एक है, वो है शैतान, और वो ही सूर्य कुंड की रक्षा करते हैं। सूर्य कुंड की तो क्या, पूरे विश्व की रक्षा केवल और केवल महादेव करते हैं। आप लोगों के कहने पर मैं इस पूजा में तो बैठ गई, मगर अब मैं इस पूजा को और नहीं करूंगी। ए लड़की, पागल मत बन। 2 दिन शहर में क्या रह ली? अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। शहर की हवा लग गई है तुझे। चुपचाप से बैठ, पकड़ो सब इसे, ये यहाँ से बाहर ना निकल पाए। इस पर अभिषेक का एकत्रित खून डालो। जैसे ही उसने अंजलि को पकड़ने के लिए कहा, 2 औरतों ने अंजलि को कसकर पकड़ लिया और 2 औरतें पास में एक बाल्टी में रखा हुआ खून लेकर अंजलि का उससे स्नान कराने लगी। जैसे ही अंजलि का स्नान पूर्ण हुआ, मूर्ति में से एक रोशनी निकलकर अंजलि के गर्भ में समा गई। शैतान की जय हो, सूर्य कुंड के महाराज की जय हो। शैतान की जय हो, सूर्य कुंड के महाराज की जय हो। अंजलि, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हारे कोख में शैतान का अंश जन्म लेगा। अब तुम्हें आने वाले 3 महीने तक इसी गुफा में रहना होगा। इस नियम को अच्छी तरह अपने पल्लू में गांठ बांध लो। 3 महीने तक यदि इस गुफा से बाहर निकली तो तुम्हारे साथ साथ शैतान का कहर पूरे गांव पर टूटेगा। मैं नहीं मानती इन सारी बातों को, और ना ही 3 महीने तक किसी के अंश को अपने कोख में रहने दूंगी। मेरी कोख से शैतान का नहीं बल्कि इंसान का अंश ही जन्म लेगा। कहते हुए वो भगवान शिव के नाम का जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे अंजलि जाप कर रही थी, गुफा में कंपन होने लगा और वो मूर्ति भी हिलने लगी। अंजलि, रुक जाओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तुम सूर्य कुंड पर शैतान का कहर बरसाना चाहती हो। उन लोगों के रोकने पर भी अंजलि नहीं रुकी और ओम नमः शिवाय का
जाप करती रही। देखते ही देखते पूरी गुफा की दीवारों का कंपन तेज हो गया। उसमें से खून की धारा बहने लगी। उस मूर्ति में एक दरार आ गई और उसमें से काला धुआं बाहर निकला। वो मूर्ति टुकड़ों में खंडित हो गई। जैसे ही वो मूर्ति टूटी, मंदिर में अचानक कहीं से नदी की धारा आई और पूरी गुफा की गंदगी अपने साथ बहाकर बाहर ले गई। पूरी गुफा साफ सुथरी हो चुकी थी। फिर उस मूर्ति की जगह एक शंकर भगवान की मूर्ति प्रकट हुई। अपने आराध्य की मूर्ति देखकर अंजलि बहुत खुश हुई और जोर से बोली, मेरे भोले बाबा हर वक्त अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अब सूर्य कुंड पर शैतान का नहीं बल्कि ईश्वर का साम्राज्य होगा।